हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में हाल की गिरावट में अच्छी खासी गिरावट आई है। कोई 10% से लेकर 50% से ज्यादा तक गिरावट हो गई है। जानेंगे गिरावट किस वजह से आई है, क्या और गिरावट आएगी रेलवे सेक्टर के स्टॉक में, या अब भागने लगेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स। रेलवे सेक्टर के कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेलवे सेक्टर की गिरावट से पहले निफ्टी 50 की गिरावट को देखते हैं, क्योंकि इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स क्यों गिरे हैं। आप निफ्टी 50 को देखें, अपने हाई से 10% से ज्यादा डाउन है। आखिर इतनी गिरावट क्यों आई है निफ्टी 50 में? एक ही बड़ा कारण है, एफआईआई की लगातार सेलिंग कैश मार्केट में। देखिए, अक्टूबर 2024 में 1.14 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की। वही नवंबर महीने में देखिए, राउंड फिगर में बोले तो 46,000 करोड़ की सेलिंग किया। वही दिसंबर 2024 में अगेन राउंड फिगर में देखिए 17,000 करोड़ की सेलिंग। और जनवरी 2025 में 87,000 करोड़ की सेलिंग किया है एफआईआई ने। और करंटली जो फरवरी महीना चल रहा है, अब तक राउंड फिगर में लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग कर चुका है एफआईआई। यदि आप ये सारे फिगर को जोड़ेंगे, सम करेंगे, 1.14 लाख करोड़ जिसे मैंने बताया अक्टूबर महीने में, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 46,000 करोड़, 17,000 करोड़ प्लस 87,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़ फरवरी में जो सेलिंग हुई है। यदि आप इसको समअप करेंगे तो आ रहा है 2.74 लाख करोड़ का पैसा एफआईआई ने भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। हाँ, डीआईआई ने भी अच्छा टक्कर दिया है खरीद कर। रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आपके जैसे लोगों को पता है कितना एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है इंडिया में। जब मार्केट पीक पर था तो चलिए देखिए कितना है, 78 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का, 78 लाख करोड़। और कितना निकाला है, अभी हमने जैसे बताया आपको, 2.74 लाख करोड़ एफआईआई ने अब तक, रफली ले लेते हैं 3 लाख करोड़ निकाला है। यदि आप इसको परसेंटेज टर्म में देखें, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, 78 लाख करोड़, तो परसेंटेज टर्म और 3 लाख करोड़ निकाला है, तो 4% पैसा भारतीय बाजार से एफआईआई ने निकाला है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। लेकिन और हल्ला, खूब हल्ला मच गया है कि मार्केट गिर गया है, खत्म हो गया है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर पैनिक हो जाए। अब उस बात पे बात करते हैं जहां से हमने इस वीडियो का शुरुआत किया था, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स। दोस्तों, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स बजट के बाद ज्यादा गिरे हैं। क्या वजह रही, रेलवे स्टॉक ज्यादा क्यों गिरे हैं बजट के बाद? बजट 2024 में गवर्नमेंट ने रेलवे का कैपेक्स 2.62 करोड़ एस्टिमेट किया था। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे में रेलवे लाइन, कोचेज, वैगन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सब में बड़ा एसेट क्रिएट होता है, तो बड़ा पैसा लगेगा, तभी कंपनी को फायदा होता है। तो 2024 के बजट में 2.62 करोड़ का बजट एलोकेट था। और इस बजट में 2025 के बजट में ये एस्टिमेशन लगाई जा रही थी कि 3 लाख करोड़ का एलोकेशन होगा। लेकिन वास्तव में इस बजट में, 2025 बजट में कितना एलोकेट हुआ, 2.65 लाख करोड़। इस कारण रेलवे स्टॉक में भारी गिरावट आई बजट के बाद। लेकिन देखिए, 2.62 लाख करोड़, 2.65 लाख करोड़ ज्यादा नहीं बढ़ा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 12 लाख तक के इनकम पर इनकम टैक्स का रिबेट दे दिया है। तो इससे क्या हुआ, सरकार के पास रेवेन्यू 1 लाख करोड़ कम पैसे आएंगे। तो बताइए, ज्यादा रेलवे को कैसे एलोकेट होगा पैसा? तभी ना, इस कारण से रेलवे स्टॉक में गिरावट आ गई है। तो रेलवे वाली कंपनियां अब अट्रैक्टिव नहीं है, इसका सिंपल जवाब है, अभी भी अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है।
दोस्तों, जैसे ही रेलवे कंपनियों को ऑर्डर मिलेगा और उसके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे तो स्टॉक्स में रैली आने लगेगी। अब चलिए रेलवे के स्टॉक्स को देखते हैं। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, ये शेयर अपने हाई से 52% से ज्यादा डाउन है। मतलब 50% का मार्केट कैप उड़ गया है इस कंपनी का। जुपिटर वैगन का यदि आप हिस्ट्री देखें इस कंपनी का तो 45 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। और किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है? वैगन्स बनाती है, मालगाड़ी का डब्बा और उसके पार्ट्स, पैसेंजर कोच और उसके पार्ट्स, ट्रैक्स के पार्ट्स, कमर्शियल व्हीकल्स के कैरियर्स और कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है ये कंपनी। मिड कैप रेंज की कंपनी है, 14,000 करोड़ के ऊपर है कंपनी का मार्केट कैप। डेट कंपनी का 400 करोड़ का लिया है। स्टॉक का पीई देखिए, प्राइस टू अर्निंग 38.2। वैसे इस इंडस्ट्री का एवरेज पीई 63 है। मतलब अभी स्टॉक सस्ता मिल रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। सितंबर 2024 से कंपनी का प्रॉफिट 98 करोड़ हो गया है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जुपिटर वैगन। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ अप ट्रेंड में है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, 70% से ऊपर था जून 2024 क्वार्टर में और कंपनी ने सितंबर 2024 क्वार्टर में 3% का स्टेक बेच दिया, तभी से इस स्टॉक में करेक्शन आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का तो सही है। कंपनी जुपिटर वैगन में अभी एंट्री लिया जा सकता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, और आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी से एवरेज कर सकते हैं। मार्च क्वार्टर में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ज्यादा होते हैं तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। नेक्स्ट शेयर को देखते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम भी बहुत पुरानी कंपनी है, 40 प्लस इयर्स पुरानी कंपनी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स बनाती है, लाइक फ्लैट वैगन्स, हॉपर वैगन्स, टैंक वैगन्स, बॉक्स वैगन्स, कार कैरिंग वैगन्स और वैगन्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी बनाती है। पैसेंजर कोच भी बनाती है, ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के ट्रेन के, लाइक सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, ईएमयू ट्रेन सेट्स, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रेलवे के लिए बनाती है। वैगन्स और कोचेज में टीटागढ़ कंपनी का मार्केट शेयर 25 से 30% का है। टीटागढ़ रेल सिस्टम की शेयर की बात करें तो अपने हाई से 50+% डाउन है। ये भी एक मिड कैप रेंज की कंपनी है। करंट मार्केट कैप 12,000 करोड़ के करीब है। डेट इस कंपनी का 500 करोड़ का है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। जून 2024 में प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था 14 करोड़ का और 81 करोड़ हो गया है सितंबर 2024 में। वैसे इस कंपनी का रिजल्ट दिसंबर 2024 क्वार्टर का फरवरी 13 2025 में आएगा। टीटागढ़ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी ठीक ठाक ही है। करंटली प्रोमोटर के पास 40.46% का स्टेक है। एफआईआई के पास 13.67% है। सितंबर 2024 क्वार्टर से एफआईआई का स्टेक को कंपेयर करें तो अराउंड 3% स्टेक टीटागढ़ रेल सिस्टम का बेचा है, इसलिए इस स्टॉक में मेजर करेक्शन आया है। दोस्तों, टीटागढ़ रेलवे के कोचेस, वैगन्स और दोनों वैगन्स और कोचेस के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का लीडिंग कंपनी है और कंपनी अच्छी है। और अगेन इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट रेल शेयर को देखते हैं, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग भी बहुत पुरानी कंपनी है, 85 प्लस ईयर पुरानी कंपनी है। ये कंपनी भी रेलवे कोचेस, वैगन्स और लोकोमोटिव्स बनाती है। इस कंपनी का मेन क्लाइंट इंडियन रेलवे हैं और प्राइवेट फर्म्स भी हैं। टेक्समैको रेल को
इंडियन रेलवे से 20,000 फ्रेट कार्स का ऑर्डर मिला है और वह अंडर एग्जीक्यूशन है। मे बी करंट क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में ऑर्डर का एग्जीक्यूशन दिखे। टेक्स मेको रेल भी अपने हाई से 45% डाउन है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और करंट मार्केट कैप 6,400 करोड़ के ऊपर है कंपनी का। डेट कंपनी ने 938 करोड़ का लिया है। इस कंपनी का रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, वो भी सही है। प्रमोटर के पास 48.14% का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक 8% से ऊपर का स्टेक है। एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वही डीआईआई के पास 8.5% का स्टेक है। डीआईआई ने अपना स्टेक घटाया है और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक कांस्टेंट ही है 35.26%। 20,000 फ्रेट कार्स का पेमेंट इस कंपनी को मार्च या जून क्वार्टर के रिजल्ट में आएगा तो कंपनी का शेयर भागने लगेगा। तो इस शेयर में बने रहे और नया एंट्री भी ले सकते हैं, अगेन थोड़े थोड़े क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट रेलवे शेयर की तरफ चलते हैं। राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। राइट्स एक पब्लिक कंपनी है, एक बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती है। राइट्स कंपनी सिर्फ रेलवे ही नहीं, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, पोर्ट्स में भी डील करती है। राइट्स कंपनी एक मिड कैप रेंज की कंपनी है। करेंट मार्केट कैप 11,000 करोड़ के ऊपर है। डेट देखिए नेग्लिजिबल है, मात्र 10 करोड़ का है। एक डेट फ्री कंपनी है राइट्स। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ही था, वाई ऑन वाई बेसिस पर कमजोरी दिखी थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़कर आया था। कंपनी का प्रॉफिट 82 करोड़ से 109 करोड़ हो गया है। शेयर प्राइस की बात करें तो अपने हाई से 45% तक टूट गया है। एक तरह से हाफ ही हो गया है शेयर प्राइस 6 से 7 महीने में इस कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही है। गवर्नमेंट के पास 72.20% है, वही एफआईआई के पास 3.34% है। डीआईआई के पास 8.83% है। डीआईआई ने 3% से ज्यादा का माल निकाल दिया है, उस वजह से यह गिरावट आई है। वही पब्लिक के पास 15.63% स्टेक है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा हो गया क्योंकि शेयर प्राइस कम हो गया है। करंटली डिविडेंड यील्ड 5% के करीब है। दोस्तों कंपनी अच्छी है, आगे थोड़ा और करेक्शन हो सकता है, लेकिन एक अच्छा मौका है एंट्री के लिए। स्टॉक में अगेन कॉशियसली थोड़ा थोड़ा करके एंट्री ले। इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया हूं उसमें किसी तरह का कोई परचेज या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपके पास कौन से रेलवे स्टॉक हैं कमेंट में जरूर बताएं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।